जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान को लेकर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अवसर देता है। एनडीए नेताओं ने अरशद मदनी से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हाल ही में हुई कार्रवाई को लेकर मौलाना मदनी ने विवादित स्टेटमेंट दिया, जिनका दावा है कि सरकार सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को निशाना बना रही है। इसके साथ ही मदनी ने वाइस चांसलर पर हुए एक्शन को धर्म से जुड़ा और दावा किया कि वो मुसलमान है, इसीलिए उनको जेल भेजा जा रहा है। तो साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और इकबाल का भी जिक्र किया। इस बीच मदनी ने आरोप लगाया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई शिक्षा पर हमला नहीं, बल्कि मुस्लिम संस्थाओं को डराने की राजनीति है। के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। मदनी साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं, भड़काऊ बयान देते रहे हैं। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। इससे साबित होता है कि ये भड़काऊ बयान देते हैं, और भड़काऊ बयान देने वालों को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। ये कहना, मिसाल देना कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, और ये मिसाल देना एक पाकिस्तानी सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है, और भारत का मुसलमान कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये कहा। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं, लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफी मांगनी चाहिए। मौलाना मदनी साहब, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की जमहूरियत इतना सुरक्षित और संरक्षित है कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ नजरें तो इनायत कर लीजिए। फैजान मुस्तफा चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं, जो देश में मानक माना जा रहा है। मौलाना मजरूल अरबी फारसी विश्वविद्यालय डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर बिहार में वाइस चांसलर के रूप में पदासीन है। तो जमहूरियत है, संविधान है, देश के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग को काम करने का अधिकार है। इसलिए यह सियासत का विषय हो सकता है, ये धार्मिक रूप से लोगों को बताने का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन सरकार में उसकी हिस्सेदारी कैसे तय की जाती है, ये सीखना है तो नीतीश कुमार जी से जानिए।